हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आइए आज हम त्रिकोणमिति का परिचय के दूसरे एक्सरसाइज के सारे सवाल को देखेंगे। इसी वीडियो में दूसरा एक्सरसाइज पूरा का पूरा ख़त्म। ठीक, तो आप ध्यान से इस वीडियो में बने रहिए। इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले हम कुछ वैल्यू देखेंगे जो हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के भिन्न भिन्न एंगल पर उनकी वैल्यू क्या होती है, पहले ये देखेंगे, फिर इस चैप्टर के हम सवाल को हल करना शुरू करेंगे। तो आइए पहले वो टेबल हम देख लेते हैं। जी बच्चों, यही है वो टेबल जो हमको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले देखना था। ठीक, यहाँ पर हमको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सबकी वैल्यू 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश पर देखना है किस में कितना होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, पहले हम 0 से 4 तक की गिनती लाइन से लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, सब में हम 4 से भाग दे देंगे। 4 से सब में भाग दे दिया। फिर सबका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अंडर रूट सब पर लगा देंगे। अब इसी को हल करेंगे और साइन की वैल्यू हो जाएगी। साइन 0 का देखो 0/4 कितना होगा 0, और 0 का वर्गमूल 0। 1/4 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 हो गया। 2 से 4 को काट देंगे तो आएगा 1/2। अंडर रूट में 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते तो अंडर रूट 2 ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल 2। यहाँ से 4 से 4 कट गया, आया वर्गमूल में 1 और 1 का वर्गमूल 1 होता है। साइन की वैल्यू हमको पता हो गई। फिर उल्टा लिखते चले आएंगे तो कास का हो जाएगा। जैसे यहाँ से पीछे से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से पीछे की वैल्यू यहाँ पर आगे लिखेंगे। इस प्रकार लिख देंगे तो कास का हो जाएगा। और फिर साइन बटे कॉस बराबर टैन होता था। हम आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में फार्मूला जब पढ़ाए थे बताए थे, टैन बराबर होता था साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 0/1 कितना 1, 1/2 बटे रूट 3/2 कितना, हल करने पर इतना आया। ऐसे हम सारे वैल्यू को लिख लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, जब 1/0 आएगा, यहाँ देखिए 1/0 का वैल्यू अनंत होता है या अपरिभाषित होता है। ठीक, तो इस टेबल में जितने भी वैल्यू हैं हम सबको याद कर लेंगे। और वैसे भी अगर आप ट्रिक रट ले तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हम तुरंत निकाल सकते हैं। और इसका हमने विस्तार से वर्णन क्लास 12 के दूसरे या तीसरे लेक्चर में किया है। वहाँ पर हमने इसको अच्छे से बताया था। यहाँ भी बताए हैं लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा, लेकिन समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हम इस एक्सरसाइज के जो हमारा त्रिकोणमिति के परिचय का दूसरा एक्सरसाइज है उसके सवाल को देखते हैं अब। लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज के सवाल हल करने से पहले इस टेबल की सारी वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। आइए इस एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला है सही विकल्प चुनिए। हमको ऑप्शनल है, यहाँ पर एक विकल्प चुनना है जो सही हो। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 2 tan 30 अंश बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक, तो इसको हल करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। हमारा क्वेश्चन था 2 tan 30 अंश बटे का 1 + का tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक, तो आगे यहाँ पर 2 लिखा था, लिख दिया हमने। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। tan 30 अंश का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 2 का गुणा 1 के साथ कितना होगा 2/√3। ठीक, फिर बटा यहाँ पर ये हो जाएगा 3 क्योंकि वर्ग है इसका, तो √3 गुणे √3 हो जाएगा। और एलसीएम भी इसका कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 और प्लस का 1,
सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले के साथ होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे का 3 बटे का 3 और 1 4 अंडा रूट 3। 2 से हम इसको काट देंगे, आ जाएगा 2। और यहाँ पर हम 3 को लिख सकते हैं अंडा रूट 3 गुणे अंडा रूट 3 बटे का 2 अंडा रूट 2 गुणे अंडा रूट 3। ठीक, एक अंडा रूट 3 से एक अंडा रूट 3 कट गया। अब हमारे पास आया कितना, अंडा रूट 3 बटे का 2। ठीक, ये हमारी वैल्यू है। अब यहाँ पर सबके ऑप्शन जो है हमारे, इन सबके वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे साइन 30 अंश का मान होता है, साइन 60 अंश का मान होता है रूट 3/2, रूट 3/2। cos 60 अंश का मान होता है 1 बटे का 2। tan 60 अंश का मान होता है रूट 3 और साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटे का 2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखिए हमारा आया था रूट 3/2 और ये रूट 3/2 इसका मान होता है, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, सही है। ठीक, अब आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 2 tan 30 अंश बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। इसमें भी हमें कोई एक ऑप्शन सही है जिसको चूज करना है। तो क्वेश्चन हमारा है 2 tan 30 अंश बटे का 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक, यहाँ पर हम सबकी वैल्यू फिर लिखेंगे। 2 लिखा था, लिख दिया, गुणे tan 30 अंश का मान कितना, tan 30 अंश का मान 1 बटे का रूट 3 बटे का 1 माइनस 1 अपान रूट 3 का स्क्वायर। ठीक, सेम वही प्रोसेस होगा जैसे पिछली बार हुआ था, 2 अपान रूट 3 अपान 1 माइनस 1 अपान 3। बस फर्क इतना है, वहाँ इसके स्थान पर माइनस के स्थान पर प्लस था, यहाँ माइनस है, इतने अंतर है। तो यहाँ पर हम फिर इसको जब देखेंगे 2 बटे का 3 अंडा रूट 3 बटे का 3 माइनस का 1 बटे का 3। ठीक, तो यहाँ सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले के साथ 2 गुणे 3 बटे का 3 में से 1 जाएगा तो 2 गुणे का अंडा रूट 3। 2 से 2 कट जाएगा और 3 को हम फिर लिखेंगे क्या, अंडा रूट 3 गुणे अंडा रूट 3 और बटे का अंडा रूट 3। एक रूट 3 से एक रूट 3 हट जाएगा तो ये हमको मिलेगा रूट 3। यहाँ पर सबकी वैल्यू फिर से लिखेंगे। cos 60 अंश है पहला, cos 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे का 2। साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2। tan 60 अंश की वैल्यू रूट 3 और साइन 30 अंश की वैल्यू 1 बटे का 2। तो यहाँ पर हमारा आया था रूट 3 और रूट 3 tan 60 अंश का वैल्यू होता है, अर्थात हमारा यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, tan 60 अंश। ठीक, समझ आया या नहीं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला सवाल है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर 1 को 1 लिखा रहने दिया, माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 का वर्ग अपान 1 प्लस 1 का वर्ग। ठीक, यहाँ पर 1 माइनस 1 का वर्ग कितना, 1 अपान 1 प्लस 1 का वर्ग कितना, 1। माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया तो ऊपर मिला हमको 0 और बटे का 1 और 1 2। ठीक, 0 बटा 2 कितना, 0, और हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक, कितना आसान था ये। ठीक, इसका अगला सवाल 4 नंबर देखते हैं हम इसी का। हमारा अगला प्रश्न है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 अंश के, 30 अंश के, 45 अंश के या 60 अंश के। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो हम देखते हैं किस पर सही होता है। ठीक, यहाँ पर हमने ले लिया जब
ए बराबर 0 अंश हो। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम साइन 2 गुणे का 0 बराबर 2 साइन 0। ठीक, 2 गुणे का 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 बराबर 0 अंश बराबर 2 साइन 0 अंश। साइन 0 अंश की वैल्यू साइन 0 का 0 बराबर 2 गुणे का साइन 0 का 0, तो 0 बराबर होगा 0 की। ठीक, एक में इसमें वाले में बराबर आ गया। अब दूसरा देखते हैं, जब a बराबर 30 अंश। वैसे अब हमारा ये वाला बराबर आ गया तो पहला ऑप्शन सही है, लेकिन बाकियों में भी चेक कर लेते हैं, मैं भी किसी पे मिल जाए। ठीक, तो जब हम a बराबर 30 अंश लेंगे तो फिर यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। साइन 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 अंश। ठीक, यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन 60 अंश बराबर 2 साइन 30 अंश। ठीक, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 2 गुणे का साइन 30 अंश का मान 1/2 और 2 से 2 कट गया, यहाँ आया √3/2 नॉट इक्वल टू 1। √3/2 कभी 1 के बराबर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा हमको लेना है जब a बराबर 45 अंश हो। ठीक, तो यहाँ पर साइन 2 इंटू 45 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर है 2 साइन 45 की डिग्री। अगर बराबर होगा तो ठीक है, नहीं बराबर होगा तो नॉट इक्वल टू कर देंगे। ठीक, साइन 90 अंश का मान कितना, 1 बराबर 2 गुणे साइन 45 अंश का मान कितना, 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बराबर नहीं है 2/√2 की। ठीक, एक और देखते हैं, लास्ट वाला है, जब a बराबर 60 अंश हो। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन 2 गुणे का 60 बराबर 2 साइन 60 अंश। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 120 अंश बराबर 2 साइन 60 अंश। साइन 120 अंश की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 2 गुणे का साइन 60 अंश का मान √3/2। ठीक, √3/2 ये से 2 गुना है, यहाँ से ये कट गया तो आया √3/2 नॉट इक्वल टू √3। ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, केवल 0 पर। जब a बराबर 0 होगा तब हमारा ये इक्वेशन होल्ड होगा। ठीक, आइए इसके अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर हमको दिया है tan a प्लस b बराबर √3। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan a प्लस b बराबर, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में √3 60 अंश की होती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan 60 अंश। tan से tan हट जाएगा तो यहाँ से हमको मिलेगा a प्लस b बराबर 60 अंश, और इसको हमने समीकरण 1 मान दिया। दूसरा हमको दिया गया था tan a माइनस b बराबर 1/√3। ठीक, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा tan a माइनस b बराबर, tan में 1/√3 tan 30 अंश की वैल्यू होती है। ठीक, तो यहाँ लिख दिया हमने 30 अंश। ठीक, यहाँ tan से tan हट जाएगा तो ये आएगा a माइनस b बराबर 30 अंश। इसको समीकरण 2 मान दिया। समीकरण 1 व 2 से अब देखेंगे। समीकरण 1 व 2 से दोनों को ऐड कर देंगे तो b भी कट जाएगा, तो यहाँ हमको मिलेगा 2a बराबर 60 और 30 90 अंश। तो a बराबर कितना, 45 अंश।
ए बराबर हमको पता हो गया। अब ए का मान किसी समीकरण में रख देते हैं, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें। ए बराबर 45 अंश समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो जब ए का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 45 प्लस का बी बराबर 60 अंश, 45 उधर जाएगा तो बी बराबर आ जाएगा 60 माइनस का 45, और यहाँ से बी बराबर हमारा कितना आ गया 15 अंश, और ए तथा बी की वैल्यू हमने आसानी से निकाल लिया, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए इसका तीसरा प्रश्न हम देखते हैं क्या है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में सत्य अथवा असत्य कारण के साथ बताइए, जिसमें 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये कथन हमारा असत्य है। असत्य इसलिए है क्योंकि हमको पता है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। और यहाँ पर केवल साइन ए साइन बी दिया गया है, कॉस वाली वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए ये कथन असत्य है। दूसरा कहता है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। जी, ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमको पता है साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 अंश की वैल्यू 45 अंश की वैल्यू 1/√2 का होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है, वैल्यू बढ़ता जाता है, तो ये कथन हमारा सत्य है, ठीक। अगला है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, ठीक। उसके बाद कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है, ठीक। और कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होता है। फिर कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, और कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। ये वैल्यू घटती जाती है, जबकि इसने कह रखा है कि वृद्धि होती है, ठीक। तो ये कथन हमारा असत्य हो गया। अगला कहता है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है या नहीं, तो ये कथन भी हमारा असत्य है, क्योंकि अगर हम साइन 0 बराबर देखें, साइन 0 डिग्री की वैल्यू साइन 0 की 0 होती है, लेकिन कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो ये कथन भी हमारा क्या है, सत्य है। सब बराबर नहीं होंगे। ए बराबर 0 पर काट ए परिभाषित नहीं है, ये कथन हमारा सत्य है, ठीक। क्योंकि ए बराबर 0 पर काट ए का मान होता है, तो यहाँ से हमको पता है काट ए बराबर होता है कॉस ए अपान का साइन ए, ठीक। और ए बराबर 0 लेना है, तो यहाँ से काट 0 बराबर हो जाएगा कॉस 0 बटा साइन 0, ठीक है। कॉस 0 अंश का मान कितना 1, और साइन 0 अंश का मान 0, तो यहाँ से 1/0 मतलब क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है, तो इसने यही कहा है कि ए बराबर 0 पर काट परिभाषित नहीं है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक। समझ आया या नहीं? बहुत आसान था ये। आइए इसके बाद इसका अगला सवाल करते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला सवाल है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान चाहिए हमको। इसमें 5 सवाल हैं, एक एक करके सारे लगाएंगे। तो यहाँ पर हम आगे इसको हल करते हैं। 2 गुणे 45 tan 45 अंश का मान 1 होता है,
1 का वर्ग, ठीक, प्लस cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान होता है √3/2 का वर्ग, ठीक, माइनस sin 60 अंश का मान होता है √3/2 का वर्ग। देखिए जितना प्लस का उतना माइनस का ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमको आया 1 का वर्ग कितना 1, तो 2 गुणे 1 कितना 2, और यही हमारा क्या है आंसर, ठीक। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है हमारा, cos 45 अंश बटा sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, इसका मान चाहिए। तो cos 45 अंश का मान लिखते हैं यहाँ पर हम 1/√2 बटा sec 30 अंश का मान होता है 2/√3 और cosec 30 अंश का मान होता है 2, ठीक। तो यहाँ पर 1/√2 बटा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आएगा हमारा 2 प्लस का √3 गुणे का 2 बटे का √3। सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले के साथ होगा, तो यह आएगा हमारा √3 अपान का 2√3 और प्लस का 2 और मल्टीप्लाई में ये वाला √2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा √3 बटे का, इस √2 का गुणा इसके साथ होगा तो 2√6 और प्लस 2√2, ठीक। इसका परमेयकरण करते हैं। परमेयकरण करने के लिए इसके संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा। इसका संयुग्मी होगा हमारा 2√6 माइनस 2√2 अपान का 2√6 माइनस का 2√2। जब गुणा करेंगे संयुग्मी से हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे √18 और माइनस 2 √3 दूनी 6 बटे का, यहाँ पर देखिए एक ब्रेक हमारा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर हम 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, तो 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6√2 माइनस 2√6 बटे का, यहाँ से हो जाएगा इसका स्क्वायर 6 होगा और 2 दूनी 4, 4 6 24 माइनस 2 दूना 4 और √2 का वर्ग 2, तो 4 दूनी 8, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आएगा 3√2 माइनस का √6 बटे का 24 में से 8 जाएगा तो 16 और 2 से हम इसको काट देंगे 8 बार में, तो यहाँ आएगा 3√2 माइनस का 6 बटे का √6 बटे का 8, और यही हमारा आंसर है। समझ आया या नहीं? अगर आया है तो आइए इसका तीसरा सवाल हल करते हैं। हमारा अगला सवाल है sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cosec 60 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश, ठीक। तो आइए एक एक की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ sin 30 अंश का मान होता है 1/2, प्लस था प्लस कर दिया, tan 45 अंश का मान 1 माइनस cosec 60 अंश का मान 2/√3, ठीक, अपान sec 30 अंश का मान होता है 2 अपान का √3 और प्लस cos 60 अंश का मान 1/2 प्लस cot 45 अंश का मान 1, ठीक। तो यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3, ठीक। यहाँ 2 था √3 नहीं था तो √3 से गुणा होगा, यहाँ पर प्लस 1 था बटे में 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ना 2 था ना √3 था तो इसके साथ गुणा हो जाएगा 2√3 और माइनस का √3 था 2 नहीं था
तो 2 से गुणा होगा, 2 2 ज़ा 4 अपान नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा 2√3। यहाँ पर √3 था, 2 नहीं था, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 और 2 4 प्लस यहाँ पर 2 था, √3 नहीं था, तो √3 से गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर बटे 1 लिख देंगे, तो 1 का गुणा 2√3 टाइम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2√3। ठीक है, आगे इधर देखते हैं। अगला लाइन हमारा हो जाएगा, यहाँ देखो √3, 2√3 और 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ √3 और 2√3 मिलके क्या हो जाएंगे, 3√3 माइनस का 4 अपान का 3√3 और प्लस का 4। यहाँ भी हमको संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा परमीकरण करने के लिए, तो इसका संयुग्मी हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 अपान 3√3 माइनस का 4। तो ऊपर वाला देखिए होल स्क्वायर बनना है, तो 3 इनका होल स्क्वायर a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 27 प्लस का 16 और माइनस का देखिए 4 3 12 दूना 24 √3 और बटे का नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो 3 3 का 9 3 27 और माइनस 16। ठीक है, तो यहाँ से 27 और 16 कितना, 27 और 16 होगा 43 माइनस 24 √3 और जब 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, आइए इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा इसका 4 नंबर, साइन 60 अंश गुणा कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश गुणा कास 60 अंश। ठीक, इसको लगाने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। पहले तो इनके अलग अलग वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर साइन 60 अंश का मान √3/2 इंटू कास 30 अंश का मान √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 गुणे साइन कास 60 अंश का मान 1/2। यहाँ पर √3 गुणे √3 कितना हो गया, 3/2 का गुणा 2 के साथ 4 प्लस 1 एकम 1/2 दूना 4। यहाँ पर एलसीएम कितना 4 और 3 प्लस का 1 मतलब 4/4 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। और दूसरा तरीका हम इधर साइड में देखते हैं। हमको पता है कि साइन a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो इसके स्थान पर हमारा लिख जाएगा ये साइन 60 अंश प्लस 30 अंश। ठीक, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा, ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू कास, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 90 अंश और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। तो चाहे आप इस तरीके से लगाएं या इस तरीके से लगाएं, आंसर दोनों से आएगा आपका। ठीक, फिर इसका अगला सवाल देखते हैं। जी, हमारा अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक, इसमें पहले हम एक फार्मूला यहाँ देखते हैं। हम एक फार्मूला जानेंगे आज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, अगर थीटा की वैल्यू समान हो तो उसका मान 1 होगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमको सिर्फ ऊपर वाले से मतलब रखना है, अंश से हर में तो 1 आ ही जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखते हैं 5 लिखा था, लिख दिया। कास 60 अंश का मान होता है 1/2, इसका वर्ग था कर दिया, प्लस 4 और सेक 30 अंश का मान होता है हमारा 2/√3 का वर्ग माइनस tan 45 अंश का मान 1 का वर्ग। ठीक, बटे में 1 होगा तो उसको नहीं लिखते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/4 क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस 2 का वर्ग 4 और 4 गुणे 4 कितना 16/3 का √3 का वर्ग 3 और माइनस 1 का वर्ग।
इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 12। तो 4 का गुणा 3 बार हुआ तो 5 का गुणा 3 बार होगा 15, प्लस 3 का गुणा 4 बार होगा तो 16 का गुणा 4 बार होगा 64। इसके नीचे बटा 1 लिख दें, 1 का गुणा 12 बार, तो इस 1 का गुणा कितने बार 12 बार। ठीक, अब यहाँ पर 64 और 15 कितना होगा 79 माइनस का 12 बटे का 12। ठीक, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह जाएगा हमारा 67 बटे का 12 और यही हमारा आंसर है। समझ आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। आइए, अगर समझ में आया है तो इसका अगला सवाल करते हैं जो बहुत आसान है। जी, हमारा अगला सवाल आपके सामने पेश है जो हम अभी अभी आपको इससे पिछले वाले सवाल में बताए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। अब हमको वही सिद्ध करना है, तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ से LHS वाला टर्म ले लिया और LHS की सहायता से हम RHS की वैल्यू लेकर आएंगे। LHS हमारा क्या था, कास स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। अब दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, तो कास 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2, इसका वर्ग लगा है, वर्ग लगा दिया, प्लस साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, वर्ग था, वर्ग कर दिया। 3 का वर्ग कितना 3, 2 का वर्ग 4, प्लस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, दोनों का हर समान है तो हमने लासा उतने ले लिया और 3 प्लस का 1 यहाँ से कितना हो गया 4/4 और 4 से 4 कट गया, कितना आया 1। और यही हमको प्रूव करना था, जो हमारा कितना आसानी से प्रूव हुआ। आसान था या नहीं? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। जी, आइए हमारा अगला सवाल आपके सामने पेश है, जो है यदि थीटा बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ठीक, तो यहाँ पर हम एक एक पद को हल करते हैं। सबसे पहले हमने LHS ले लिया। LHS हमारा है 2 साइन थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 45 अंश इंटू कास 45 अंश। ठीक, तो 2 लिखा था, लिख दिया हमने। साइन 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू कास 45 अंश की भी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो 2 का गुणा 1 के साथ, फिर जो आए उसका गुणा 1 के साथ, 1 1 कम 1 और 1 दूना 2 बटे का √2 गुणे √2 कितना 2, दोनों कट गए तो यहाँ से कितना आया हमारा 1। ठीक, अब RHS को लेते हैं। RHS हमारा था साइन 2 थीटा। ठीक, तो यहाँ से साइन और 2 गुणे थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 45, तो हो गया हमारा साइन 90 अंश और साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS के, और यही हमको सिद्ध करना था। प्रूव हुआ कि नहीं? कितना आसान था, समझ में आया या नहीं? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए बच्चों, हम अपना अगला सवाल देखते हैं, जो है यदि कौशिक A बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक A बराबर 17/8। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, इसको हमने कह दिया कि एंगल A है, तो कौशिक थीटा बराबर दे रखा है उसने 17/15 और कौशिक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे का लंब। तो यहाँ से कर्ण कितना 17 और लंब कितना 15। जब इसको A माने थे तो ये वाला आधार होगा, ये वाला लंब होगा। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है पहले। तो आधार बराबर होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। ठीक, 17 का वर्ग हमारा होता है 289 माइनस 15 का वर्ग 225, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आएगा हमारा 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। ठीक, तो यहाँ पर हम सेक A बराबर लिखते हैं
सेक ए बराबर कितना होता है, फार्मूला हमारा होता है सेक ए बराबर कर्ण बटे का आधार। कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, और यही हमको लाना था और ये हमारा प्रूव हो चुका है। आइए इसका 8वां सवाल देखते हैं हम। आइए हम अपना अगला सवाल देखते हैं जो हमारा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको कुछ सवाल हैं उनके वैल्यू ज्ञात करने हैं, जिसमें 2 सवाल मिलेंगे। तो पहला सवाल हमारा है cos 60 अंश गुणे cos 30 अंश माइनस साइन 60 अंश गुणे साइन 30 अंश। तो यहाँ पर हम इसके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। cos 60 अंश का मान कितना 1/2 गुणा cos 30 अंश का मान √3/2 माइनस साइन 60 अंश का मान √3/2 गुणा साइन 30 अंश का मान 1/2। यहाँ से गुणा करेंगे तो 3 का गुणा √3 का गुणा एक साथ के साथ कितना हो जाएगा √3/2 गुणा 2 4 माइनस फिर वही गुणा कितना हो जाएगा √3/2 गुणे 2 कितना 4। जितना प्लस का उतने माइनस का, दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो हमारे पास आया कितना 0 और ये हमारा आंसर हो गया। उसी का आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट था हमारा cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश, ठीक, प्लस साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश, ठीक। इसका हमको मान ज्ञात करना है, जो हम बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे, बिल्कुल पहले सवाल की तरह। बस फ़र्क इतना है यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, ठीक। तो घबराने की कोई बात नहीं, बस आप वीडियो में साथ बने रहिए हमारे। तो यहाँ पर cos 60 अंश का मान 1/2 गुणे 30 अंश का मान √3/2 प्लस 60 अंश का मान साइन में √3/2 गुणा साइन 30 अंश का मान 1/2, ठीक। तो यहाँ से हो गया √3/4 प्लस √3/4, दोनों का एलसीएम समान है तो वही हो जाएगा। और √3 प्लस √3 2 बार हो जाएगा, ये 2√3/4, ठीक। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया हमारा 1/2 √3, यही हमारा आंसर है। समझ आया कि नहीं आया? तो आइए इसके अगले सवाल की ओर चलते हैं और यही हमारा इस अध्याय का मतलब दूसरे एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। आइए त्रिकोणमिति के परिचय के दूसरे एक्सरसाइज का आखिरी सवाल करने जा रहे हैं, जो हमको है दिया गया है निम्न के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें 2 सवाल हैं और दोनों को हम चुटकियों में धुआं करेंगे। बस आप साथ बने रहिए वीडियो में। और हाँ, एक ख़ास बात, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब किए हैं, तो भरोसा रखिए हम आपको हाई स्कूल का पूरा सिलेबस ख़त्म करके देंगे, वो भी इसी साल के अंदर, ठीक। बस आप शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखते रहिए, आपका कोर्स पूरा करेंगे हम, यह आपसे वादा करते हैं, ठीक। तो आइए इसका पहला सवाल हल करते हैं, जहाँ पर पहला सवाल है tan 30 अंश इंटू cot 60 अंश, ठीक। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 गुणा cot 60 अंश का मान कितना 1/√3। 1 का गुणा 1 के साथ कितना हो जाएगा 1, √3 का गुणा √3 के साथ कितना 3, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक। आसान था या नहीं? आइए इसका दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल है साइन 30 अंश गुणा साइन 60 अंश गुणा साइन 45 अंश। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू रखते हैं। साइन 30 अंश का मान कितना 1/2 गुणा साइन 60 अंश का मान √3/2 गुणा साइन 45 अंश का मान 1/2, ठीक। यहाँ पर सबका गुणा करवाएंगे। √3 का गुणा 1 के साथ √3, फिर √3 का गुणा 1 के साथ √3, तो कितना आ गया यहाँ पर √3/2 दूना 4,
ये हो गया 4√2। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4 और √3/2। यही हमारा आंसर है। समझ आया कि नहीं? अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक, और यदि समझ में नहीं आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, समझ में आया हो तो करिएगा। ठीक, धन्यवाद।